बवासीर क्या है? जहाँ से आप मल त्याग करते हैं वहाँ से आपके गुदा द्वार से जब खून आना शुरू हो जाता है तो आपके गुदा द्वार में दाने बनने से या फिर जो आपकी आते हैं वो कटती हैं और गुदा द्वार से बाहर आती है और खून आता है। इसका सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से बवासीर की समस्या होती है। तो सबसे पहले हम बवासीर के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी सही करेंगे। यहाँ पे आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे योगासन जिनसे आपकी बवासीर की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको योगासन बताने वाली हूँ और इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको खान पान के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे चलो शुरू करते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए, कोहनियों को सीधा रखिए और अपने पेट को ढीला छोड़ दीजिए। सांस को बाहर निकालना है और बाहर निकाले रखे ही अपनी सांस को, पेट को आपको अंदर बाहर करना है। सांस को वापस अंदर नहीं लेना है। कम से कम 30 से बार आपको शुरुआत में करना है। सांस अपने पेट को अपने अंदर बाहर करना है। सबसे पहले सांस को बाहर निकालकर पेट को अंदर बाहर करते रहिए। लगातार 30 बार करने के बाद आप सांस फिर से इनहेल कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। इसी प्रकार आपको फिर से करना है। इस प्रकार जब आप पहली बार करेंगे तो आपसे 30 बार होगा या 20 बार होगा। उससे अगली बार आपसे ये कम से कम अगर 20 बार किया है तो उससे अगली बार आपको 22 से 23 बार करना है। 30 बार किया है तो आपको 31 से 32 टाइम्स करना है। तो इस तरह से आपको ये काउंटिंग बढ़ानी है। अगर आपकी काउंटिंग कम हो रही है तो इसका मतलब आप गलत तरीके से कर रहे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, इसको आपको खाली पेट ही करना है और इसको आपको कम से कम यहाँ पे 2-3 बार करना है और लगातार आपको हर रोज करना है। इसमें सांसों का पूरा ध्यान रखना है और पेट को आगे पीछे करना है और अच्छे से आपको सांस बाहर छोड़कर अपने पेट को आगे पीछे करना है। बीच बीच में सांस नहीं लेनी है। दूसरी अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा में इस तरह अपने घूंठों को पकड़कर आपका जो यहाँ पे जो आपका गुदा द्वार होता है, जो आपका एनस होता है, उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। उसको आपको अंदर बाहर इस तरह से अपने करना है। ये कोई दिखाने की प्रक्रिया नहीं है। ये जो है आपको खुद ही जब आप इसे करेंगे तो आप इसको महसूस करेंगे। इस तरह से घूंठों को पकड़कर आपको अपने गुदा द्वार को कॉन्ट्रैक्ट करना है 5 से 6 बार और फिर पीछे हाथ ले जाकर गर्दन को पीछे की तरफ धीरे से लटका देना है। इसी प्रकार इसको आपको 5 से 6 बार करना है और हर रोज करना है। धीरे से आपको फिर से ऐसे ही अंगूठा पकड़ना है अपनी दोनों उंगलियों से और अपने गुदा द्वार को कॉन्ट्रैक्ट करना है अंदर और बाहर। और इसको 6 से 7 बार कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद धीरे से फिर से पीछे जाइए और गर्दन को लटका दीजिए। इस तरह इसको आपको कम से कम यहाँ पे 5 से 6 बार करना है। अगला हमारा योगासन है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे ज़्यादा माने जाने वाला आसन, जो कि यहाँ पे आसन नहीं, इसको मूल बंद कह सकते हैं। हमें अपने गुदा द्वार जो एनस जो होता है ना, उसको हमें यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करना है वज्रासन में बैठकर। और इसी तरह आपको 10 बार 20 बार कॉन्ट्रैक्ट जितना आप कर सकते हो शुरुआत में उतना करिए और हर दिन के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते जाइए। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने गुदा द्वार जो एनस है उसको बंद करके रखना है। बंद करके जितनी देर, जितना ज़्यादा समय रख सकते हैं उतनी ज़्यादा समय रखिए। इसे हम मूल बंद कहते हैं, जो कि हमारे गुदा द्वार को हम बंद कर लेते हैं और यहाँ पे हम बंद लगा लेते हैं। इससे बवासीर में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। बवासीर के लिए ही स्पेशली है और बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। तो ये आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में हो या किसी भी पोजीशन में बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेटे हो, आप अपना गुदा द्वार बंद करके जितनी देर हो सके उतनी देर बैठे रहिए। और ये आप नॉर्मली कितनी भी देर, जितना टाइम आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। इसको आप 5 से 6 बार दिन में कम से कम करिए। उसके बाद वज्रासन। जैसा कि मैंने अभी तक 2 आसन बताए हैं, उन सब में आप वज्रासन की पोजीशन में बैठे हुए थे। तो वज्रासन आपको 4 मिनट लगाना है। अब जैसे 2 एक्सरसाइज हमने की तो उनमें आप 1-1 मिनट तो वहाँ पे बैठे थे, तो वज्रासन में आप 2 मिनट के लिए बैठिए। अगर आप पहली की एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हर रोज़ वज्रासन में आपको 4 मिनट बैठना है। फिर है मलासन। मलासन में आपको अपने पैरों पर इस तरह से बैठना है। अपनी जो कोहनियाँ हैं उनसे अपने पैरों को स्ट्रेच देना है, अपनी नी को स्ट्रेच देना है, पीछे की तरफ पुश करना है और इस नमस्कार की मुद्रा में आ जाना है। इस तरह मलासन में बैठना है। इसमें आपको कम से कम 1 से 2 मिनट हर रोज बैठना है। मलासन जो होता है उससे क्या है कि मलासन हमारे जो है पेट पर इफेक्ट डालता है, साथ में ये हमारे पेट में प्रेशर बनाता है। हमारा जो
जो सख्त मल जो होगा ना उसको नमी देगा, और जो मल त्याग जो होता है ना उसमें आसानी देगा। आप इसको सामने से देख सकते हैं। ये इस प्रकार करना है आपको, कम से कम 1 मिनट इसी पोजीशन में बैठना है। उसके बाद है हमारा सुप्त पदन गुस्थासन। इसमें आपको एक पैर उठाकर उसको पकड़ना है और पैर को सीधा रखना है इस तरह से। इसमें क्या है कि आपको 15 सेकंड के लिए करना है, और जितना आप पकड़ सकते हैं अपने पैर को उतना पकड़ना है, पकड़ने का प्रयास करना है जितना पकड़ पाए। 15 से 20 दिन के बाद आपका अच्छे से पकड़ना शुरुआत हो जाएगी। इसी तरह दूसरे पैर से करना है। अपने अंगूठे को पकड़कर पैर को जितना हो सके सीधा रखने की कोशिश करनी है। जो पैर ऊपर है और जो पैर नीचे है दोनों को ही सीधा रखने की कोशिश करनी है। 15 से 20 दिन के बाद ये हो जाएगा, और 15 से 20 बार ही करना है हर रोज़। पवन मुक्तासन में आपको पूरा पवन मुक्तासन नहीं करना, आधा करना है इस तरह से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सर्वाइकल की, गर्दन की इन सब समस्याएं होती हैं। पवन मुक्तासन से क्या होता है कि आपका जो है यहाँ पे पेट की जो वायु होती है, गैस होती है, वो बाहर आ जाती है, क्योंकि पैरों का दबाव पड़ता है पेट पर। तो इसको भी 1 मिनट के लिए करना है। उसके बाद विपरीत करनी मुद्रा, जिसको आपको यहाँ पे पैर पूरी नहीं करनी, आधी करनी है। पैर जो है 90 डिग्री ले आने हैं और सीधे रखने हैं। इससे क्या है कि आपको 20 सेकंड यहाँ पे होल्ड रखना है। इसको आप दीवार के साथ भी कर सकते हैं। तो ये सभी एक्सरसाइज जो है बहुत ही मददगार है सारे योगासन बवासीर के लिए। खान पान के लिए आपको अगली वीडियो